नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी को राम राम और खम्मा गणी। सबसे पहले शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड भर्ती आती है, उसके बाद सेकंड ग्रेड भर्ती आती है। दोनों में मिलाकर पदों की संख्या रहती है 4300 के आसपास। उसके बाद आज जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है उसके पदों की जब बात आती है तो पदों की संख्या बताई जाती है 7000। क्या सच्चाई है? क्या सच में 7000 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाएगी या पद बढ़ेंगे? इसको लेकर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। एक बार जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। नई थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 में जो आयोजित की जाएगी उसके अंदर पद 7000। क्या न्यूज है उस न्यूज पर एक बार फोकस कीजिए। शिक्षा विभाग, उपेन्द्र यादव ने जो ट्वीट किया उनके माध्यम से देखिए। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को 20,000 पदों पर विभिन्न भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी थी और जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि 20,000 में से 7,000 पदों पर डीपीसी के बाद पदों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है, पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये 20,000 पद सिर्फ थर्ड ग्रेड के नहीं थे, पहले तो ये आपको समझना होगा। ये 20,000 पद जो हमारे स्कूलों के अंदर जो भी पद होते हैं उन सभी को मिलाकर पद थे। इनमें से 7,000 जो पद थे वो थर्ड ग्रेड अध्यापक के पद थे। तो 7,000 पदों को तो वहां से क्या मिल गई है? वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। अब साथ में यह बात की गई है, उस पर थोड़ा फोकस करना होगा कि डीपीसी के बाद पदों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। जैसे थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी होगी तो उसके बाद पूरी की पूरी जो संभावना यह है कि इन पदों में बढ़ोतरी होगी। अब यह बढ़ोतरी 7 से 14,000 भी जा सकती है, 7 से 21,000 भी जा सकती है दोस्तों। लेकिन इसके साथ एक संभावना यह भी है कि लगभग ये जो भर्ती है जो 12 से लेकर 15,000 के मध्य आयोजित की जाएगी। लेकिन यहां से बहुत सारे साथी है वो निराशा की ओर जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। लगभग ऐसी संभावना है कि अगले साल यानी कि 2025 में यह भर्ती तो 2026 में भी थर्ड ग्रेड होगी। जिस साल जितने पद रिक्त होंगे उसी के हिसाब से हर साल नई शिक्षक भर्ती, अध्यापक भर्ती है वो आयोजित करवाई जाएगी दोस्तों। आशा करते हैं कि इन पदों में बढ़ोतरी हो और लगभग कम से कम 20,000 पदों पर यह भर्ती हो, क्योंकि 2 साल से बीते हुए तो 2 साल के मिलाकर भर्ती ये करवाई जाए और उसके बाद हर साल आप भर्ती करवाइए, वो सबसे बेस्ट है क्योंकि हर साल भर्ती होगी। जिससे अगर कोई अभ्यर्थी है एक भर्ती में किसी कारणवश से उसका पेपर खराब हो सकता है या अन्य कोई कारण हो सकता है, पेपर से वो छूट भी उसका पेपर सकता है, तो वो उन संभावनाओं से परे रहे और अगले साल यानी कि 12 महीने की बात है उसके सामने नई भर्ती आ जाएगी। जो साथी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पदों को देखकर भी चिंतित है कि सर बहुत कम पद है, एग्जाम डेट भी आ गई है, पदों की बढ़ने की संभावना अब तो 0 हो गई है, उनको बता दूं कि आप तैयारी करो, आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 2026 में नई ये तीनों ही भर्तियां आएगी, तीनों ही ग्रेड की नई भर्तियां आपके सामने आ जाएगी। तो हर साल भर्ती होगी, तो चाहे पद कम हो लेकिन हमें मौका तो मिल जाएगा और हमें तो एक पद चाहिए। एक पद के लिए संघर्ष करो। एक तो 5 साल में एक भर्ती होती 30-40 हजार में, एक हर साल 10-12 हजार पदों की भर्ती होगी तो 5 साल के अंदर 40-50 हजार वही पद रहेंगे। एक हम 3 से 4 साल बेरोजगार बैठ रहते, इंतजार करते, फिर एक भर्ती आती और भर्ती निकल जाती। इससे यह है कि इस साल की अगर आपकी भर्ती छूटती है तो अगले साल आपके सामने 12 महीने बाद नई भर्ती तो है ना, वो तो नहीं ना कि 3 से 4 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा। डीपीसी के बाद लगभग 7 से 8 हजार इस भर्ती में पद बढ़ सकते हैं, ये पूरी संभावना है। लेकिन हमें अपना टारगेट है वो ये नहीं कि जैसे कल से ही कमेंट आने लगे हैं, ए प्रभु इस रथ को अब चतुर श्रेणी की ओर मोड़ो, तो ये देखो आपका जो लक्ष्य है उसको आप छोड़ो मत। अगर आपने थर्ड ग्रेड भर्ती का लक्ष्य ले रखा है तो थर्ड ग्रेड का ही टारगेट करो
अगर चतुर्थ श्रेणी भर्ती का ले रखा है तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती का ही लक्ष्य लेकर चलना होगा दोस्तों। अभी मैं यह बता दूं कि जो वित्तीय स्वीकृति मिली है वो मात्र 7,000 पदों पर मिली है। जैसे ही डीपीसी होती है, डीपीसी के बाद यहां से लगभग उम्मीद रहेगी कि इतने ही पद और बढ़ सकते हैं, यानी कि लगभग 14 से 15,000 पदों पर यह भर्ती हो सकती है। संभावना है ये जो चीज है ना, ये सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है यहां पे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मानकर चलिए कि आपकी जो थर्ड ग्रेड भर्ती है वो मात्र 7,000 पदों पर ही आयोजित करवाई जाएगी। लेकिन 7,000 पद कम किनको लग रहे हैं? जो मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत अगर करोगे तो 7,000 पद में भी आपका एक पद फिक्स रहेगा, आपको एक पोस्ट, एक पद चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। और अगले साल वापस 26 के अंदर नई थर्ड ग्रेड भर्ती आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। तो यहां से मेरे जो भी साथी है शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, पहले आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है, उसके बाद सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना है, और उसके बाद थर्ड ग्रेड का एग्जाम है वो देना है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करो। 2025 में तीनों ग्रेड की भर्तियां आयोजित होगी, समय भी मिलेगा। और यहां से जो साथी एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो अभी बता दूं नवंबर या दिसंबर के आसपास एग्जाम होगा। तो जून जुलाई के अंदर आपका फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा, सितंबर में सेकंड ग्रेड हो जाएगा, आगे आपके पास समय बचेगा, उसके अंदर आप थर्ड ग्रेड भर्ती। तो तीनों शिक्षक भर्तियों को आप क्रम से तैयारी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। सभी साथियों को इस भर्ती की पूर्ण तैयारी करनी है, पद पूरी संभावना है बढ़ेंगे। और जो भी साथी तैयारी में लगे हुए हैं और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर जो रेट है हमारी, रेट पात्रता एंड मुख्य परीक्षा दोनों के लाइव बैच अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और काफी बेहतर तैयारी हमें करनी है। पद कम होते हैं तो मेरिट हाई जाती है, यह संभावना पूरी है। तो इसलिए मेहनत करनी है और आज से ही मेहनत में लगना होगा दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, उस पर भी आपको कंप्लीट कमेंट बॉक्स में जानकारी दी जाएगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।